सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2020 के बारे में। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 2020 के एडमिशन्स के लिए वो शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको अंडर ग्रेजुएट पोर्टल में कैसे रजिस्टर करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त देख सकें इसे और ढंग से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो यार, जो भी इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। बाकी आपको एक बारी मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। तो यार, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन हैं, जो आपको नया रजिस्टर करना है इस साइट पे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड को री एंटर करके मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद यार आपको एक कैप्चा आएगा, मतलब लाइक एक कंफर्मेशन वो आएगा, ओटीपी। ठीक है, उसके बाद आपको कैप्चा फिल आउट करके रजिस्टर कर देना है। तो उसके बाद आप जा सकते हैं लॉगिन पेज पे। तो यार, जब आप लॉगिन कर लोगे अपनी आईडी पे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो एक बारी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड है। क्योंकि इस साल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारा प्रोसीजर जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है ड्यू टू कोविड 19। तो यार, एक बारी आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हो पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो आपको कोई भी बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो फोटोकॉपी ऑफ ऑल द लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स बिलो चाहिए। और फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आपको अपने सिग्नेचर करने हैं हर एक फोटोकॉपी पे। तो और उसके बाद जो है आपको स्कैन करके अपनी कॉपीज को, मतलब कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहां पर आपको सबमिट कर देना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो वो आपको 10 to 50 सॉरी, आप साइज रखना है, और जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। तो यार, ये सब आप पहले से प्रिपेयर करके रखें, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब आपको एकदम ऑन द पीक पे सबमिट करना होगा। तो ये सब इन्होंने पहले से ही बता दिया, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये पहले से प्रिपेयर करके रखें। फोटो खींच लें, उसका साइज मिनिमम कर दें नेट से। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, अपने साइन करके उसको स्कैन करके वो भी 10 to 50 KB में एक रख लें अपने एक डॉक्यूमेंट में, वो भी जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में। सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट, तो मार्कशीट होगी आपके पास वो 1000 से 500 KB के साइज में, आपको जेपीजी वो सेल्फ अटेस्ट करना है आपको हर डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्टेड 12th मार्कशीट इफ रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड, अगर रिजल्ट आप अगर समझ लो ये उनके लिए कि जो ड्रॉप कर चुके हैं, एक साल ड्रॉप कर चुके हैं, वो 2019 वाले बैच के। लेकिन जो 2020 वाले बैच के लिए उनको ऐसा नहीं करना। ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कोई भी कैटेगरी है तो आपको यार उस पे सर्टिफिकेट लेना है अपना, जो भी है वो भी आपके नाम पे होना चाहिए और वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। ठीक है। और वो भी करेक्ट इशूड, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। नहीं तो आपको बाद में भी, मतलब आपको पूरा चांस दिया जाएगा कि आप सबमिट कर दें, क्योंकि अभी कोविड 19 की सिचुएशन है। उसके बाद आपको यार ओबीसी अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी इशूड ऑन और आफ्टर March 31, 2020 का आपको चाहिए ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का बहुत बड़ा मतलब लाइक कहते हैं ना, मतलब ईडब्ल्यूएस भी एक अच्छा कोटा माना जा रहा है कि मतलब आपको सीट ग्रैब कर सकते हो आप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके अलावा जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ स्पोर्ट्स और ईसी सर्टिफिकेट्स, तो जो भी आपके यार इस साल, जैसे कि हमने कहीं अफवाहें सुनी थी कि स्पोर्ट्स या फिर ईसीए ट्रायल से आपका होगा ही नहीं एडमिशन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्स और ईसीए में ट्रायल्स नहीं होंगे। तो सारी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको करनी है। और उसके अलावा लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप ऑन द यूट्यूब फॉर एडमिशन इन बीए म्यूजिक एंड म्यूजिक ऑनर्स। तो जो भी यार म्यूजिक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपनी एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है। और इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी तक जो है उसको वीडियो बनानी है वो पब्लिक नहीं करनी, और उसका लिंक आपको अपलोड करना है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको सेल्फ अटेस्ट करके वो अपलोड करना है। ठीक है। ये सारी आपको पूरे 10 के 10 चीजें ढंग से, मतलब जो फॉर्मेट इन्होंने बोली है उसमें प्रिपेयर करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो मैं तो ये बता देता हूँ यहाँ सबमिट।
यहाँ पर आप अपना ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके अलावा अपना आधार कार्ड फिल कर दो यहाँ पर। जो स्टेट डोमिसाइल, मतलब आप किसी स्टेट से रिजाइड करते हैं, जैसे कि अगर आप आसाम के हैं तो आपकी वहाँ की डोमिसाइल है नहीं, वो भरना है आपको। उसके अलावा यार अपनी मदर नेम, मदर की ऑक्यूपेशन, ठीक है, मदर की ऑक्यूपेशन में आप भर सकते हैं कि अगर वो हाउस मेकर है तो ऑब्वियसली होम मेकर लिखेंगे, और अगर कोई और जॉब करती है जैसे कि एग्रीकल्चर में या फिर अदर फील्ड में तो आप वो भर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ उसके बाद ऑफिस का एड्रेस जो है, नहीं तो आप यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, नन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फादर या गार्डियन नेम लिख दें, उनकी ऑक्यूपेशन लिख दें, ठीक है। उसके अलावा आपको उनका एड्रेस बताना है, ठीक है। उसके अलावा वार्ड कोटा डिटेल्स, तो यार ये जो दिल्ली वार्ड कोटा है, अगर आपके पेरेंट्स हैं आपके किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तो उनके लिए भी एक कोटा होता है। तो अगर आप नहीं है इसके लिए एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, नहीं तो हाँ, ठीक है। अदर कैटेगरी कोटा, तो यार ये आप भर सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, ये सारे बता रखे, कश्मीरी माइग्रेंट का या फिर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू कश्मीरी स्टूडेंट्स है या नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अगर कुछ भी आप इनमें से, कि अगर आप आर्म फोर्सेस के हैं तो आप बता सकते हैं। एक आपको भरना है कि अगर आप कुछ भी, ठीक है, मतलब आपको पूरा बताना है यहाँ पर। उसके अलावा आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। उसके अलावा कंट्री आप बता सकते हैं कौन सी, ठीक है, स्टेट, सिटी, पिन कोड सब भरना है। और अगर आपका सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना बैंक डिटेल्स इन्हें बताएंगे, ताकि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते तो जो आपने पहले कॉलेज में जो मनी दिया है, और तो वो अगर आपको रिफंड होना होगा तो आपको इसलिए बैंक डिटेल्स मांग रहे हैं। उसके अलावा यार एकेडमिक में जाएंगे हम अगले में। यार अब मैंने अपना पहले वाला जो है पर्सनल जो है रजिस्ट्रेशन वो भर दिया है। उसके बाद एकेडमिक रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। एकेडमिक रजिस्ट्रेशन में आपको भरना है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो यार यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है वो बता सकते हैं। उसके अलावा जो रिजल्ट है कि अभी आपका पास आ रहा है या फिर अभी आपका अवेटेड है, ठीक है, या भी आपने रीएवैल्यूएशन के लिए दे रखा है। उसके बाद अपना बोर्ड नंबर बताना है, बोर्ड का रोल नंबर जो आपने दिया है वो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा है। उसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, कि अभी आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, तो 2020 वाले तो ऑब्वियसली अभी का लिखेंगे। उसके अलावा जो एडिशनल डिटेल्स हैं आपकी, कि नेम ऑफ स्कूल, जो आपका स्कूल था उसके बारे में आपको बताना है। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, टाइप ऑफ स्कूल में हम गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट था, क्या था। उसके अलावा मीडियम ऑफ स्टडी में आप इंग्लिश, हिंदी कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आपका था। स्कूल लोकेशन कहाँ थी, मैं दिल्ली के पास रहता हूँ तो दिल्ली में ही थी या कहीं और थी। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है, तो मैंने तो 10 तक पढ़ी है। अगर आपने 8 तक पढ़ी है, 12 तक पढ़ी है तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं, हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स। तो आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे पूरा और इसे सबमिट कर दें। तो जब आप ये एकेडमिक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद यार आपको ये एंट्रेंस का सेक्शन आएगा, डिस्प्ले होगा। तो यार उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें आपको बताया हुआ है कि एंट्रेंस कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और एक बारी पेमेंट होने के बाद आप वो मोड चेंज नहीं कर सकते। तो आप ध्यान से उसको भरें। उसके अलावा आप जितने मर्जी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और देयर आर एडिशनल फीस टू अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच ऑफ द कोर्स। तो अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए एडिशनल फीस है। उसके अलावा द एप्लीकेंट कैन नॉट क्लेम और राइट फॉर एडमिशन टू एनी कोर्स आफ्टर अपीयरिंग इन मेरिट लिस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम इफ ही शी फेल्स टू satisfy द मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी तो जो है वो आपको सेटिस्फाई तो करनी ही पड़ेगी एडमिशन के लिए, चाहे आपका उसमें मेरिट में नाम आता है या नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्लीज सिलेक्ट यस फॉर द कोर्स लिस्टेड बिलो दैट यू विश टू अप्लाई फॉर, ओके। तो आप ये बता सकते हैं कि डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस। तो यार आप देख सकते हैं कि जैसे जो ड्यू जॉइंट एडमिशन टेस्ट है तो उसके लिए तो आपको एंट्रेंस करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं तो आप अपने मेरिट के बेसिस पे जो बाकी के कोर्सेज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं मेरिट के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सबमिट कर दिया।
ऑप्टेड टू अप्लाई फॉर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अप्लाइड फॉर अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी। यार तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। और पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि अगर येस आएगा तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सा है। उसके अलावा सबमिट मैं करूँगा कि मैं करता हूँ नो, ठीक है। उसके अलावा फिर है आपको यहाँ पर सबमिट कर दिया। उसके बाद आता है ECA। ECA है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो यार अगर कोई ECA में है, लाइक आर्ट्स में है, डांस में है, ठीक है, योगा में है, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हैं और एक यस कर सकते हैं इसमें। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नो करूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपलोड सेक्शन फॉर पर्सनल डिटेल्स। तो अपनी कैंडिडेट जो है अपनी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपना अपलोड कर सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ 10th के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद यार जब आप ये सबमिट कर देंगे ना पूरा, तो उसके बाद एक प्रीव्यू आएगा। तो आप अपनी पूरी जो अभी तक आपने कितने सेक्शंस भर लिए होंगे, 6, तो 6 का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनल सबमिशन करने के बाद यार आपको पेमेंट मोड आ जाएगा, वहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था। थोड़ी वेबसाइट स्टार्टिंग में रुक रही थी, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर बहुत सिंपल है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, खुद भरें, किसी और से ना भरवाएं और ध्यान से भरें। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।